हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे थे क्लास 12 का गुजरात बोर्ड का एसपी और उसमें हमने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पिछले 5 वीडियोस में 5 चैप्टर के 1 मार्क के एमसीक्यूज देख चुके हैं। लास्ट चैप्टर हमारा था डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, उसके हमने लास्ट वीडियो में एमसीक्यूज देखे। आज हमारा चैप्टर है द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, उसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इसमें मैंने टेक्स्ट बुक एज वेल एज इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन फर्स्ट। Which meeting of the first financial year should be held within 9 months from the completion of the year? कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के पहले 9 मंथ के अंदर कौन सी मीटिंग हो जानी चाहिए। कि कंपनी अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो उसका फर्स्ट ईयर ही चल रहा है, तो उसके 9 महीने के पीरियड के अंदर कौन सी मीटिंग जो है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की वो हो जानी चाहिए। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, मीटिंग ऑफ बीओडी या फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो ऑर्डिनरी मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, ये तो यूजुअली होती रहती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, वो जैसा कंपनी का रूल है। एनुअल जनरल मीटिंग तो हर साल की होती है, तो फर्स्ट ईयर के साथ इसका कुछ रिलेशन नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। मीटिंग ऑफ बीओडीज, ये भी इसका रिलेवेंट आंसर नहीं है। इसका आंसर है द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फ्रेंड्स, आंसर ये भी हो सकता था, बट इसमें यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो हमें सिलेक्ट भी वही ऑप्शन करना पड़ेगा जिसमें फर्स्ट मीटिंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दैट शुड बी अ गैप ऑफ डैश मंथ्स बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स। कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कितना मंथ्स का गैप होना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये जुलाई 2022 में पूछा गया पीवाईक्यू क्वेश्चन। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 15 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स या 24 मंथ्स। क्या टाइम पीरियड होना चाहिए 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच के गैप का। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 15 मंथ्स। 2 एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसके बीच का गैप जो है वो 15 मंथ्स का रहना चाहिए, कि 15 महीने बाद ही जो है अगली मीटिंग कंडक्ट की जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी कॉल्ड बाय द कंपनी इन ए ईयर। एक साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए कंपनी में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है कितनी होनी चाहिए एक साल के अंदर एक कंपनी में। ऑप्शंस देख लेते हैं। 5, 3, 4 या 2। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 4। फ्रेंड्स, जैसे हर 3 मंथ्स के पीरियड के टेन्योर में उनकी एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें कंपनी की प्रोग्रेस या कुछ भी अगर इशू वगैरह हो तो उसको मेंशन किया जाता है और उसे सॉल्व किया जाता है। तो हर 3 मंथ्स के पीरियड में एक मीटिंग रखी जाती है, तो 12 मंथ्स की 4 मीटिंग जो है बीओडीज को कंडक्ट करना कंपलसरी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4। बिफोर हाउ मेनी डेज द नोटिस इज टू बी गिवन प्रायर टू द मीटिंग। कि मीटिंग अगर कंडक्ट करनी है कंपनी में, तो कितने दिन पहले जो है वो नोटिस इशू करना चाहिए, ताकि सब मेंबर्स तक नोटिस पहुंच जाए और वो उस टाइम पीरियड तक अपने काम वगैरह को एडजस्ट करके मीटिंग में अवेलेबल हो सके। तो कितने डेज का जो है टाइम पीरियड होगा। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 20 डेज, ऑप्शन बी 31 डेज, ऑप्शन सी 25 डेज, ऑप्शन डी 21 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 डेज। कि एटलीस्ट 21 डेज से पहले जो है वो मीटिंग के बारे में नोटिस इशू कर देना चाहिए और सबको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 डेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है the notification by which information of the meeting is communicated to the members known as।
कि जिस कि मीटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो जिस नोटिफिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट की जाती है उस नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं। तो चलिए आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए एजेंडा, ऑप्शन बी नोटिस, ऑप्शन सी मिनट्स बुक, ऑप्शन डी कोरम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोटिस। देखिए एजेंडा और मिनट्स बुक तो हो नहीं सकता। एजेंडा का मतलब होता है कि कंपनी में क्या टॉपिक चलने वाला है, मोटो। मिनट्स बुक तो कितने टाइम तक वो चलने वाली है। कोरम तो ऑब्वियसली वो हो ही नहीं सकता, इसको कोई लेना देना ही नहीं है क्वेश्चन से। तो आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन बी नोटिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ वर्क्स टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग अ मीटिंग इज नोन एज। कि मीटिंग में कौन कौन सी टॉपिक्स को डिस्कस करना है, कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन सी बातें करनी है, उसके बारे में जो लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उस लिस्ट को क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है एजेंडा, मिनट्स बुक, रिजोल्यूशन या प्रपोजल। तो फ्रेंड्स देखिए अगर हम रिलेट करें ऑप्शंस को तो प्रपोजल तो हो नहीं सकता। हम कोई प्रपोजल नहीं रखते हैं मीटिंग में, किसी चीज़ के बारे में हम कोई प्रपोजल रख नहीं रहे, तो ऑप्शन डिडक्ट हो जाएगा। रिजोल्यूशन भी नहीं हो सकता, मिनट्स बुक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम कोई टाइम पीरियड वगैरह पर डिसाइड कर रहे हैं तो ये भी कट हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एजेंडा। कि जो भी लिस्ट हम प्रिपेयर करते हैं मीटिंग में बात करने के लिए उसे एजेंडा कहते हैं, जिससे एक तरीके से हम याद कर सकते हैं कि हमारा मोटो क्या है मीटिंग कंडक्ट करने का, कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, उसे एजेंडा कहते हैं। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन अ मीटिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग अप टू एंड ऑफ द मीटिंग इज नोन एज। कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट है, मीटिंग की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं मीटिंग में, उन्हें क्या कहा जाता है। तो वोटिंग विच इज़ रॉन्ग, जो वोट थोड़ी कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ डेटर्स, वो मेंबर्स जो प्रेजेंट है वो डेटर्स थोड़ी है कंपनी का, ये भी कट हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ये भी डेट हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं उस मीटिंग में सारे मेंबर्स आए हों या सारे मेंबर्स के रिगार्डिंग वो मीटिंग हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये भी सिंपली कट आउट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वारम। कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स जो है प्रेजेंट है मीटिंग में, उन्होंने मीटिंग अटेंड की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वारम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है द पर्सन हु इज सेलेक्टेड बाय द मेंबर्स टू कंडक्ट द मीटिंग इज नोन एज। कि मेंबर्स के द्वारा जो पर्सन सिलेक्ट किया जाता है मीटिंग कंडक्ट करने के लिए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन चेयरमैन, केएमपी, डायरेक्टर या सेक्रेटरी। तो फ्रेंड्स सेक्रेटरी तो कंपनी का सेक्रेटरी होता है, उससे वो लोग सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन वो मीटिंग वगैरह कहाँ कंडक्ट होगी क्या होगी इस बारे में देखता है, लेकिन पर्सनली वो सेलेक्टेड पर्सन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन से हट जाएगा। डायरेक्टर्स हो नहीं सकता क्योंकि वही लोग जो है मेनली सेलेक्ट करते हैं। ये केएमपी मीन्स की मैनेजरियल पर्सन, ये भी नहीं हो सकता, ये भी इनडायरेक्टली सेक्रेटरी को ही डिफाइन कर रहा है। तो ये ऑलमोस्ट ऑप्शन दोनों सेम है, तो ये भी कट हो जाएगा। जो राइट आंसर इज ऑप्शन ए चेयरमैन। जिस पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है मीटिंग कंडक्ट करने के लिए उसे चेयरमैन कहते हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2022 मार्च में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है Who can cast vote in case of equal votes। कि अगर किसी पर्सन के लिए वोटिंग हो रही है फॉर एनी पोजीशन लाइक डायरेक्टर या किसी पोजीशन के लिए, और अगर उस बंदे के लिए दोनों तरफ से इक्वली वोट्स अलॉट हुए हैं, तो कौन है जो अपना वोट दे सकता है। जो उसके एडिशनल वोट से पता चलेगा कि उसे चेयरमैन रहना है नहीं रहना है, या अगर मल्टीपल पर्सन्स है तो किसे रहना है। तो वो पर्सन कौन है जिसका वोट इतना इम्पोर्टेंट है वोट फॉर द सिलेक्शन। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है सेक्रेटरी, क्रेडिटर्स, डायरेक्टर या चेयरमैन। तो फ्रेंड्स सेक्रेटरी का कंपनी की वोटिंग वगैरह के लिए कोई रोल प्ले नहीं करता है, वो खाली मीटिंग्स अरेंज करना, कंपनी के बाकी स्केड्यूल्स देखना उसका ये काम है। क्रेडिटर्स जो है वो भी वोट नहीं करते हैं कंपनी में, उनका खाली मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होता है, उनका उसी से लेना देना होता है। अब बचा कौन, डायरेक्टर और चेयरमैन। तो डायरेक्टर तो ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं मीटिंग वगैरह में, उन्होंने पहले से वोट दिया हुआ होता है, एडिशनल केस में उनका कोई रोल प्ले नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेयरमैन।
इस बंदे का एक सिंगल वोट डिसाइड कर सकता है कि अगर मल्टीपल पर्सन्स है तो कौन बनेगा, अगर सिंगल कैंडिडेट ही है तो उसे बनना है या नहीं बनना है, तो इसी बंदे का वोट जो है वो डिसाइड करेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेयरमैन। फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मई 2021 और मार्च 2024 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द नोटबुक कंटेनिंग द डिसीजंस एंड द प्रोसीडिंग इन द मीटिंग रिटन पॉइंट वाइज इज नोन एज। कि वो नोटबुक, वो बुक जिसमें डिसीजंस और मीटिंग को आगे बढ़ाने के पॉइंट्स वगैरह लिखे होते हैं, उस बुक को क्या कहते हैं, कि मीटिंग में क्या पॉइंट्स डिस्कस होने हैं, कितने हो चुके हैं, कितने बाकी है, और क्या डिसीजंस हुए हैं, किसने कौन सा डिसीजन लिया है, ये सब जो एक नोटबुक में लिखा जाता है, उसमें नोट डाउन किया जाता है फॉर द एज एविडेंस टाइप, या रूल भी है। तो उस नोटबुक को क्या कहते हैं, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन जो क्वारम, तो क्वारम नहीं हो सकता वो। नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन भी नहीं हो सकता। नोटिस, तो ये कंपनी में किसी को इन्फॉर्म करने के लिए नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा सिंपली मिनट्स बुक। मिनट्स बुक में ये सब लिखा जाता है। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो थोड़ा स्मार्टली रिलेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर नोटबुक और मिनट्स बुक ये सिमिलर लग रहा है, तो आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं कि दिस कैन बी द आंसर, बट हमें रीज़न पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द मेंबर अपॉइंटेड बाय अदर पर्सन टू बी प्रेजेंट एंड वोट इन द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ इज नोन एज। कि मेंबर जो है अपॉइंट किया जाता है दूसरे पर्सन से, अगर उसे मतलब फॉर सपोज ABC पर्सन है, उसे मीटिंग अटेंड करनी थी, बट उसने XYZ पर्सन को अपॉइंट कर दिया कि उसके बदले वो मीटिंग अटेंड करेगा, उसके बदले उसे अथॉरिटी दी कि वो डिसीजंस ले सकता है, तो जिस पर्सन को उसने XYZ को उसने हायर किया उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिंपली प्रॉक्सी। फ्रेंड्स, जैसे कई बार कॉलेज में या स्कूल्स में पढ़ते हैं, कोई फैकल्टी नहीं आए होते हैं, तो उनके बदले भी कैसे प्रॉक्सी फैकल्टीज आके लेक्चर्स देते हैं, तो सेम कंपनी में भी यही वे होता है। तो आप इसे अपने स्कूल के फैकल्टी से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जिस बंदे को आना था वो नहीं आया, उसके बदले कोई और बंदा आया, वेदर इट्स मीटिंग और लेक्चर, तो उसे प्रॉक्सी कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द इश्यूज दैट आर पुट टू फॉरवर्ड फॉर डिस्कशन इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी आर नोन एज। कि कंपनी की मीटिंग में डिस्कशन के लिए जो इश्यू रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रपोजल। जो इश्यूज रखे जाते हैं कंपनी में डिस्कस करने के लिए उसे हम प्रपोजल कहते हैं। फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा बोर्ड्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वोट्स आर एसेंशियल फॉर पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। देखिए, इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया है, स्पेशल रिजोल्यूशन। तो हमें ध्यान रखना, अगर नॉर्मल रिजोल्यूशन हो कॉमन तो उसमें 51% चाहिए, लेकिन अगर स्पेशल रिजोल्यूशन हो तो उसमें 3/4 विच इज 75% मिनिमम वोट्स चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75%। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है और है ना स्पेशल लिख के, बट हम ध्यान देंगे। और ये मार्च 2024 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द चेयरमैन इज नॉट अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग ऑफ द कंपनी। कि अगर चेयरमैन अपॉइंट नहीं किया गया कंपनी की मीटिंग के लिए तो क्या होता है? अब फ्रेंड्स, जैसे चेयरमैन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, वो लीडर ही होता है एक तरीके से मीटिंग का। अगर वही नहीं होगा तो मीटिंग को कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन होगा द मीटिंग इज कैंसल। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 डैश इज द रिटन एविडेंस ऑफ द वर्क्स डन एंड रिजोल्यूशंस पास्ड इन द मीटिंग। कि रिजोल्यूशंस पास किए हैं जो मीटिंग में, या जो भी कामकाज किए हैं वो जो रिटन फॉर्म में लिखा जाता है, तो उस रिटन एविडेंस को कहते क्या है? तो फ्रेंड्स, उससे हम कहते हैं मिनट्स। हमने पढ़ा भी है कि उसे मिनट्स बुक कहते हैं, इसमें ये सब कुछ नोट डाउन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड। कि पर्सन जो
कंपनी के मेंबर के बिहाफ में मीटिंग अटेंड कर रहा है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन है जो भी कुछ क्वेश्चंस के पहले देखा था, उसे कहते हैं प्रॉक्सी। ये कुछ दूसरे वे में पूछा गया है बट क्वेश्चन जो है मीनिंग वही निकलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रॉक्सी। इट्स द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग्स इज कॉल्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर? कि फाइनेंशियल ईयर की एंड में कौन सी मीटिंग बुलाई जाती है? तो ऑप्शंस देखिए, एजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लीगल या रेगुलर। रेगुलर टाइप की कोई मीटिंग होती नहीं है, लीगल मीटिंग्स ऐसे बुलाई नहीं जाती, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर के एंड में नहीं बुलाई जाती। कुछ अगर स्पेशल कुछ काम हो या किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम के लिए ही वो बुलाई जाती है, इट्स नॉट रेगुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग, शॉर्ट फॉर्म इज एजीएम। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपने शायद ये वर्ड सुना भी होगा, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following factors is to be considered to send notice about the meeting? अब मीटिंग के रिगार्डिंग अगर हमें नोटिस सेंड करना है तो कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए? तो इसमें सेक्रेटरी का कोई रोल प्ले नहीं होगा। देखिए उसमें फैक्टर्स कहा है, किसी पर्सनल पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं दिया है, तो इसमें ना शेयर होल्डर होगा आंसर, ना मैनेजर होगा, ना सेक्रेटरी होगा। जो सब डिफरेंट लग रहा है और जो राइट आंसर है वही है द टाइप ऑफ मीटिंग। वैसे फ्रेंड्स कई बार जो है ऑप्शंस रिलेट ही नहीं करते हैं या ऑड वन आउट ऑप्शंस होते हैं, मोस्टली कई बार वही आंसर्स निकलते हैं जैसे इस क्वेश्चन में। और इसका राइट आंसर भी है ऑफ टाइप ऑफ मीटिंग। आप चाहें तो चैप्टर में आपने पढ़ा होगा या वापस जाकर रीचेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेंट विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग? मीटिंग के नोटिस के साथ क्या भेजा जाता है? तो इसका आंसर है एजेंडा। कि मीटिंग में डिस्कस क्या होने वाला है, उसका मीटिंग रखने का मोटिव क्या है, किस टॉपिक पे मीटिंग बेस्ड है। नोटिस के साथ ये भेजा जाता है ताकि जिस बंदे को मीटिंग में नोटिस मिल रहा है वो अवेयर हो सके कि कौन सी चीज़ें डिस्कस होने वाली है और उन्हें अपना कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू रखना है ये उन्हें पहले से पता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजेंडा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मच टाइम a non-quorum meeting can be conducted legally? कि कितने टाइम पीरियड के बाद नॉन क्वारम मीटिंग लीगली कंडक्ट की जा सकती है। अब क्वारम का मतलब फ्रेंड्स की मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट होने चाहिए कंपनी में मीटिंग में, कंपनी की मीटिंग में, अगर वो अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो उस मीटिंग को कहा जाएगा नॉन क्वारम मीटिंग। तो वो कितने टाइम पीरियड के बाद की जा सकती है? फॉर सपोज 9 AM का टाइम दिया है और क्वारम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कितने टाइम पीरियड के बाद जितने बंदे प्रेजेंट हैं उनके साथ नॉन क्वारम मीटिंग की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा हाफ एन आवर 30 मिनट्स। अगर क्वारम कंप्लीट नहीं है तो आप हाफ एन आवर के बाद नॉन क्वारम मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाफ आवर 30 मिनट्स। फ्रेंड्स आपको आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करके भी पूछा जा सकता है, लिटिल बिट कंफ्यूजन करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट राइट डज अ प्रॉक्सी नॉट गेट इन द मीटिंग? कि मैंने आपको जैसे पहले बताया प्रॉक्सी होता क्या है, जो अपने जगह पे दूसरे बंदे को अपॉइंट करके जाते हैं कि भाई मेरे बंदे ये मीटिंग अटेंड करेगा, उस पोजीशन के लिए उसे प्रॉक्सी कहते हैं। तो प्रॉक्सी के पास कौन सा राइट नहीं होता है? तो वो वोट तो कर सकता है, वो बैठ भी सकता है, सिंपल सी बात है, बैठेगा ही मीटिंग में। रिफ्रेशमेंट तो कर ही सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू स्पीक। वो खाली उसके बिहाफ पे बोल नहीं सकता, डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि ये मेन बंदे का डिसीजन होना चाहिए। और हो सकता है कि उनके बिहाफ पे जो प्रॉक्सी बिठाया है उसके जो थॉट प्रोसेस मैच ना करते हो, उन्हें उनकी कंडीशंस पता ना हो, तो उन्हें बोलने का या डिसीजन लेने का कोई भी राइट नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू स्पीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट टाइप ऑफ वर्क्स एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड? कि किस प्रकार के काम के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, उसकी नीड होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए